तो केम छो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम जो हमारा नया ब्रॉलर है जो कि अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, जो कि 6 जून को रिलीज़ होने वाला है, नानी, उसके ऊपर हम बात करने वाला है। उसका सुपर क्या होगा, उसका जो स्टार पावर है वो क्या होगा, उसका गैजेट क्या होगा, उसका अटैक किस टाइप का होगा, हम क्या क्या कर सकते हैं उसके साथ, एंड साथ में कुछ टिप्स भी देने वाला हूँ इस वीडियो में नानी की। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड बिना किसी देरी के चलिए फिरते हैं। तो गाइस, ये जो ब्रॉलर है वो एक फीमेल ब्रॉलर है और इसकी जो रेडिटी है वो एपिक है। सो बॉक्सेस में से इसके आने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो जल्दी सबको, जैसे ये ब्रॉलर रिलीज़ होगा, बहुत सारे लोगों को ये ब्रॉलर मिल जाएगा। तो पहले तो उसके जो नॉर्मल स्टेट्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे अभी, तो गाइस इसकी जो हेल्थ है वो है 3360। फिर उसकी जो मूवमेंट्स पड़ेगी वो भी नॉर्मल होगी। एंड उसका जो अटैक है वो ट्रिग्नोमेट्री, ये जो ब्रॉलर है वो पूरा मैथ्स का ब्रॉलर ही समझ लो। लाइक इसमें भी मैथ्स आ गया। मैं आपको आगे भी बताऊंगा क्या क्या उसमें मैथ्स वाली चीज़ें हैं। तो उसका डैमेज जो होगा वो एक, जो उसका जो लाइट आती है उसका 980 है, तो 3 होगा। सो 3 × 980। एंड इसकी रेंज लॉन्ग है एंड रिलोड स्पीड इसकी स्लो होने वाली है। और ये इसका जो सुपर है वो सबसे बेहतर सुपर है अभी तक का सारे ब्रॉलर में से, आई थिंक। क्योंकि उसके साथ में जो एक रोबोट है वो, उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे, वही उसका सुपर है। पूरे मैप में हम कहीं पे भी उसे घुमा सकते हैं। एंड 10 सेकंड उसके लिए हमें मिलेगी। एंड 10 सेकंड तक अगर हम उसे कहीं भी एक्सप्लोर ना कर पाए तो वो अपने आप ही एक्सप्लोर हो जाएगा। एंड उसके जो एक्सप्लोर का जो डैमेज होगा वो 2800 होगा। तो वैसे अब बात कर लेते हैं उसके जो स्टार पावर्स हैं उनकी। तो पहला जो स्टार पावर है वो ऑटो फोकस है। तो उसका जो रोबोट है वो 2500 तक डैमेज कर सकता है अगर हम उस रोबोट को 10 सेकंड्स तक पूरे मैप में घुमा पाते हैं, या फिर 10 सेकंड्स तक उस रोबोट को हम ज़िंदा रख पाते हैं। तो उसका जो डैमेज होगा वो एक्स्ट्रा 2500 डैमेज होगा। तो उसका जो नॉर्मल डैमेज है 2800 रोबोट का, वो तो होगा ही, बट साथ में ये 2500 एक्स्ट्रा डैमेज होगा अगर हम उसे 10 सेकंड्स तक उस रोबोट को ज़िंदा रख पाते हैं। अगर 5 सेकंड्स तक रख पाते हैं तो उसका आधा, यानी कि 2500 का आधा 1250, 1250 डैमेज होगा। सो या गाइस, नॉर्मल तो होगा ही, बट इस स्टार पावर के साथ 2500 तक एक्स्ट्रा डैमेज हो सकता है। डिपेंड करता है आप कितनी सेकंड तक उस रोबोट को ज़िंदा रख पाते हैं। सो गाइस, उसका जो नेक्स्ट स्टार पावर है वो टेम्पर्ड स्टील है। और वो ये है कि जब हम हमारे जो रोबोट है उसको कंट्रोल कर रहे होंगे तो हमारी जो नानी होगी वो वहीं के वहीं मैप में रुक जाएंगी। सो उस वक्त जो भी एनिमी ब्रोहर्स हमें डैमेज करेंगे वो 80% तक कम डैमेज होगा हमको। सो यही हमारा सेकंड स्टार पावर है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड बहुत अच्छी तरीके से ये स्टार पावर उस चीज़ को टैकल करता है कि हम हमारी नानी को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उस वक्त जब हम उसके रोबोट को कंट्रोल कर रहे होंगे। सो या ये स्टार पावर बहुत ही यूज़फुल है उस टाइम पे। तो गाइज़, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको इन दोनों में से कौन सा स्टार पावर अच्छा और यूज़फुल लगा। मेरे ख्याल से तो सेकंड स्टार पावर जो है वो ज़्यादा यूज़फुल है। क्योंकि आप ही सोचिए, अगर हम हमारी जो मेन जो चीज़ है उसको ही अगर हम ज़िंदा नहीं रख पाएंगे तो रोबोट को ज़िंदा रखने का कोई फ़ायदा नहीं। यानी कि अगर नानी ही मर गई तो रोबोट तो रहेगा ही नहीं। सो मेन चीज़ हमारी है कि हमें नानी को ज़िंदा रखना है। सो इसी वजह से सेकंड स्टार पावर जो है वो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा है, ताकि हम जो नानी को है वो डिफेंड कर पाएंगे। 80% तक लेस डैमेज होगा हमारे पर एंड हम अच्छी तरीके से ज़िंदा रह पाएंगे। सो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सा स्टार पावर अच्छा लगा और क्यों। गाइस, नेक्स्ट चलिए अब हम उसके गैजेट के बारे में बात करते हैं। उसका गैजेट बहुत ही फाड़ू है, पूरे गेम को तहस नहस कर सकता है। हाँ, उसका जो गैजेट है वॉर्प ब्लास्ट, जो कि बेसिकली इससे हम टेलीपोर्ट हो सकते हैं। हाँ, 8 बिट का भी है टेलीपोर्टिंग का, बट उसके एक लिमिटेशन है कि हम उसका जो टरेट है उसके कुछ रेंज में ही टेलीपोर्ट हो पाते हैं। बट इसका जो पीप हम जो कहते हैं रोबोट, उसके मदद से हम पूरे मैप में कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं। लाइक अगर हम ब्रॉल बॉल खेल रहे हैं तो हमारे जो गोल पोस्ट है
उससे सीधा उनके गोल पोस्ट में भी हम टेलीपोर्ट हो सकते हैं हमारी पीप की मदद से, जब हमारा सुपर एक्टिवेट होगा तो। सो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है, लाइक पूरे गेम को तहस नहस कर सकती है। बहुत सारी तरीके से हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। शो डाउन में हम पूरे लेफ़्ट साइड से पूरे राइट साइड में जा सकते हैं, टेलीपोर्ट हो सकते हैं, एंड सेंटर में भी हो सकते हैं। सारे बॉक्स सबसे पहले हम कलेक्ट कर सकते हैं टेलीपोर्ट होके, बट थोड़ा सुपर तो पहले हमें एक्टिवेट करना ही होगा। तो चलिए अब हम ट्रेनिंग केव में जाके प्रैक्टिकली सब कुछ करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए ट्रेनिंग केव में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तीनों अगर कनेक्ट कर जाते हैं तो 2940 डैमेज होता है, एंड अगर दो कनेक्ट होते हैं तो 1960 एंड 2940 एक। तो तीनों का अगर हम मिलाएं तो आई थिंक 8000 तक पहुंच जाएगा, 8820 तक। सो बहुत सारे टैंकियर ब्रदर्स को हम आउट कर सकते हैं इस नानी के साथ, बट उसके लिए हमें तीनों के तीनों जो हमारे अटैक है वो कनेक्ट करवाने होंगे तो ही कर सकते हैं। फ्रैंक को भी हम हरा सकते हैं, आई थिंक 10 या 9 लेवल का नहीं, बट 8 लेवल तक तो हम हरा ही सकते हैं, क्योंकि वहाँ तक 8000 उसकी हेल्थ होती है। तो फ्रैंक को भी हरा सकते हैं, बुल को भी इजीली हम हरा सकते हैं, बट कंडीशन यही है कि हमारे जो तीनों अटैक हैं वो कनेक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी रेंज भी लॉन्ग है, थ्रोअर की तरह है, हम शॉर्ट भी रख सकते हैं और लॉन्ग भी। और यहाँ पे उसका स्टार पावर आप देख सकते हैं। जितना आपको इजी लग रहा है इस पीप यानी कि रोबोट को कंट्रोल करना, उतना है नहीं। आप एक बार जब आपके पास आएगा तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अलग तरीके से ये होता है, पता नहीं कैसे, बट कंट्रोल इतनी आसानी से नहीं होता है, थोड़ा हिल जाता है। ब्रॉलर को हम जैसे कंट्रोल करते हैं उस तरीके का नहीं है, थोड़ा सा उसका अलग है। एंड जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सर्कल, उसका जो सर्कल है वो तो रोबोट को टच करता है, बट उसका जो ऊपर वाला यानी कि हाफ सेमी सर्कल है ऊपर वाला, वहाँ पे उसका डैमेज नहीं होता है, सिर्फ नीचे वाले सेमी सर्कल में उसका डैमेज होता है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर से ध्यान में रखनी होगी। एंड जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैंने गैजेट का यूज़ किया यहाँ पे, सीधा मैं वहाँ पे टेलीपोर्ट हो गया। मैप में आप कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं, ये एक बहुत बढ़िया बात है नानी की। तो ये ब्रॉलर बहुत ही ओपी होने वाला है। एंड जैसे कि हम सभी को पता है, जो मॉर्टिस है, फिर डायनामाइक है, ये जो ब्रॉलर्स है वो हम स्किल वाले ब्रॉलर्स कहते हैं, क्योंकि मॉर्टिस जो है उसके लिए हमें ब्रॉड बॉल में ड्रिबलिंग स्किल्स चाहिए होती है अच्छी तरीके से परफॉर्म करने के लिए। फिर डायनामाइक है, उसके लिए हम डबल या ट्रिपल जंप करते हैं उसके स्टार पावर्स के साथ। तो आई थिंक ये जो ब्रॉलर है वो भी वैसा ही है, इसके लिए भी बहुत ही हमें स्किल चाहिए होगी, क्योंकि इसका जो रोबोट पीप जो है वो उसको हमें कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अगर कहीं पे टकरा गया तो वो वहीं पे एक्सप्लोड हो जाएगा। एंड जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये 3912 डैमेज हुआ है, क्योंकि थोड़ा दूर से वो एक्सप्लोड हुआ है ना। अगर हम स्टार पावर के साथ डैमेज करते हैं उसको तो 2800 प्लस 10 सेकंड का रखे अगर हम उसे, तो 2500 एक्स्ट्रा डैमेज होता है। सो बहुत ही ओपी ब्रॉलर है। आई थिंक ये पूरे गेम को तहस नहस करने वाला है जैसे ही आएगा, देखते हैं क्या क्या होता है। एंड आप इसका जो सुपर है वो ऐसे ऑटो एम करके भी रख सकते हैं, लाइक जैसे हम उसे टैप करेंगे तो हमारे नज़दीक जो भी ब्रॉलर हो गए, जो भी एनिमी ब्रॉलर हो गए, वो एक्सप्लोड हो जाएंगे हमारे पीप के साथ, हमारे रोबोट के साथ। तो चलिए अब हम गेम प्ले देखते हैं, और साथ में मैं टिप्स भी आपको दूंगा। 3 टिप्स देने वाला हूँ, बहुत ही बेसिक है बट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। सो यहाँ पे हम आगे, ये देखो रेंज तो काफ़ी है बट कनेक्ट कराना थोड़ा मुश्किल है। अगर हम उसके नज़दीक चले जाएं तो हम इजीली कोई भी मोस्ट ऑफ द ब्रॉलर को हम डिफीट कर सकते हैं। तो गाइस फर्स्ट टिप यही है कि हो सके उतना एनिमी ब्रॉलर से डिस्टेंस रखें, क्योंकि हमारी जो हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। बट एक चीज़ आप कर सकते हो शो डाउन में कि आप जो बुश होती है वहाँ पे रह सकते हो, और जैसे ही कोई ब्रॉलर आपके नज़दीक आता है
आप अटैक कर सकते हो, एंड उस वक्त आपके सारे अटैक्स जो तीनों के तीन अटैक है वो इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नज़दीक होता है ब्रॉलर। तो उस वक्त तीनों के तीनों अगर कनेक्ट कर जाते हैं तो आप इजीली मोस्ट ऑफ द ब्रॉलर्स को आप डिफीट कर सकते हो, चाहे वो बुल हो या फिर एल प्रिमो हो। हाँ, पावर किप्स का थोड़ा डिफरेंस होगा, बट जो मोस्ट ऑफ द ब्रॉलर्स है वो उसको आप इजीली डिफीट कर सकते हो। फिर सेकंड टिप गाइज ये है कि हो सके उतना ऑटो एम को अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर आप नज़दीक होंगे तो कोई बात नहीं है, आप ऑटो एम कर सकते हो, कनेक्ट कर जाएगा। बट अगर आप दूर से करते हैं तो आपके बहुत ही कम चांसेस है कि आप का जो ऑटो एम है, आपके एक भी शॉट कनेक्ट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ऑटो एम के साथ। सो हो सके उतना ऑटो एम को अवॉइड कीजिए। एंड आज की तो थर्ड टिप, फाइनल टिप है, टिप का है या फिर स्ट्रेटजी है, वो ये है कि अगर हम नानी को बो के साथ कंबाइन करें, लाइक वो का जो गैजेट है टोटेम वाला जिससे हम सुपर एक्टिवेट कर सकते हैं, वो और नानी को कंबाइन करें तो शो डाउन में हम इजीली कहीं पे जाए बिना ही हम जीत सकते हैं, क्योंकि वो के जो टोटेम है उसके साथ हम नानी का सुपर बार बार एक्टिवेट कर सकते हैं, एंड इजीली हम पूरे मैप में कहीं पे भी कोई भी ब्रॉलर को इजीली हम डिफीट कर सकते हैं। सो आप टिप समझे या स्ट्रेटजी जो, बट ये भी एक अच्छा उपाय है नानी के साथ खेलने का, स्ट्रेटजी है एक अच्छी। सो ज़रूर से आप ट्राई कीजिएगा जैसे ही नानी आए तो। एंड यही था गाइस आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा और बहुत कुछ जानने को मिला होगा नानी के बारे में। एंड अगर पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। एंड जैसा कि मैं मेरे हर वीडियो में कहता हूँ कि लाइफ में कभी भी मुसीबत आए तो सिर्फ एक ही चीज़ कहना डालूंगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप रॉलिंग।